नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ नम्रता चंजोत्रा। ही गांव का ये एरिया है और आप देख पाएंगे कि यहाँ पे कितना बदतर हाल हो रखा है। जनता जो है, मतलब अगर हम अभी लाइव भी कर रहे हैं तो किसी के घर में खड़े होके कर रहे हैं। जो मेन सड़क है वहां पे खड़े होने की बिल्कुल जगह ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो ये गटर का गंदा पानी है इससे लोग बेहाल हो चुके हैं। यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनका कहना यह है कि उनका जीना दुश्वार हो चुका है। यहाँ पे महिलाएं मौजूद हैं। आप बताइए। ये ना कोई भी खोलने वाला तो कोई आता नहीं, आता है तो दूसरी पार्टी खोलने नहीं देती है। दूसरी पार्टी कौन? अब नाम तो मैं जानती नहीं उसका। आपके यहाँ के पार्षद हैं? पार्षद जो है वो काम करवाता है तो दूसरा नहीं करवाने देता है। लेकिन इसे तो 3 महीने हो गए, ये सफाई नहीं होती, कोई काम कर राज्य नहीं है। 3 महीने से आप ऐसे ही गंद में चल रहे हैं। देखो पैर में भी चोट लगी है मेरे। 3 महीने से कोई सफाई नहीं हो रही है। सफाई नहीं हुई है। कभी किसी पार्षद, यहाँ पे सुनने में ये भी आ रहा है कि दो पार्षद है जो 2 गुट है, उनकी लड़ाइयाँ। हाँ, उनकी लड़ाई भी हुई है। हाँ, इसी को लेके खोलने को लेके। अच्छा, गटर साफ करने को लेके लड़ाई चल रही है। और यहाँ से नहीं, यहाँ से लेके और भीतर अंदर गांव तक, कुआ तक ऐसे ही हाल है। पूरे गांव में यही हाल है। आधी पार्षद का बोलना तो सही हो रहा है। पार्षद का मोहल्ला सही है। हाँ। आपका मोहल्ला खराब है। अब देख लो तुम्हारे सामने। कौन है आपके यहाँ के पार्षद? कुलदीप। आगे क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लड़ाई भी हो चुकी है 2 दलों के बीच में, और इसी को लेके एक गटर जो सफाई नहीं हो पा रही है उसको लेके 2 दलों में इतना घमासान जंग। हमारे सामने तो लड़ाई हुई नहीं, हम तो थे नहीं मौके पे। चलो आप गटर के बारे में बताओ। गटर के बारे में आप देख लो, फोटो खींच लो इसके। आपके सामने कोई हमने थोड़ी किए रखा है। अच्छी ना लगे हैं, मैं बताऊं 3 महीना तो इतने परेशान है जो काइक के बालकन पे भी ना निकला था, रिश्तेदार भी ना बुलाए हैं, अपने कोठी बुलाए हमारे फंक्शन करवाया तो कोठी पे बुलाए हैं, घर आना नहीं दिया कोई भी। अच्छा। हाँ, तो अब आप 3-4 महीने हो गए हैं आप लोगों को यहाँ पे, आप क्या कहना चाहोगे? आपने कभी अपने पार्षद से कहा जिसको आपने वोट दिया? पार्सल थे 2-2 हल्ला 3-3 हल्ला के खा रहे दिन में भी, और न्यू कह रहा मशीन ना आ रही, क्या करें? क्या उन्होंने बताया कि मशीन क्यों नहीं आ पा रही है? अब न्यू कह रहे आने ना दे रहे मशीन, एमएलए नहीं आने दे रहा। वो कह रहे हैं कि एमएलए नहीं आने दे रहा। जो दूसरा पार्षद खड़ा होने के लिए तैयार है तो उसको, वो एमएलए का आदमी है। कौन से एमएलए कौन पढ़ते हैं आपके यहाँ के? कौन सा वो है, कौन? नरेंद्र गुप्ता। आप कहते हैं कि यहाँ से हमें वोट नहीं मिली है तो मैं क्यों भेजूं? क्या कहते हैं? यहाँ से हमें वोट नहीं मिली है तो मैं, हाँ, मैं यहाँ नहीं भेजूंगा। नरेंद्र गुप्ता जी की बात कर रहे हैं। पता नहीं, नेताजी की बात है, नेताजी की बात है, नरेंद्र गुप्ता की नहीं। बात जीता कहाँ से वो भगवान जाने। अभी जो पार्षद हैं, अगर जो अभी रिसेंट में पार्षद की अगर हम बात करें, वो कौन सी पार्टी से हैं? बीजेपी से ही है। बीजेपी से। अच्छा। हाँ, परेशानी आपको? वो है परेशानी, ये घर हमारी बगल में है, रात में प्रॉपर सो नहीं पा रहा हूँ, बुरा हाल हुआ पड़ा है बच्चों सबका। अब क्या बताओ, निकलते कैसे हैं? बस राम भरोसे, राम भरोसे। यहाँ पे कितने बच्चे गिर जाते हैं बेचारे, छोटे छोटे बच्चे कैसे निकलेंगे हैं? ये बताओ। हाँ, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे शुरू ये खबर पहुँचाओ, ठीक है, पार्षद को। वही कर रहे हैं। हाँ। सर, आप बताइए क्या क्या समस्या और क्या क्या समस्याएं आपको आ रही हैं? कौन से पार्षद हैं आपके? ये क्या सुनो, मांग ये है? समस्या ये है कि पूरे सी गाँव में समस्या है, यहाँ की नहीं, अदरवाइज पूरे गाँव में ही है। आप बताएंगे, आप बताएं थोड़ा सा। हाँ, पूरे सी गाँव में समस्या है। ठीक है, मैं आपकी बात मान रही जाके हूँ। देखो कहीं भी ऐसे याद है। वाले में सारे में इतनी गंदगी है, नाली देख लो, 1-1 महीना तो जमादार नाम है यहाँ सफाई करने के नहीं हो ना। ये गटर, हम तो रिश्तेदार थे भी इतने कहते हैं भाई आज बताओ हम ही आ जाएंगे, इतनी शर्म की बात है हमारे यहाँ। 15 दिन में एक आई, बल बड़ी मशीन नहीं आ रही अंदर, छोटी आवेगी, फिर 15 दिन गए शिकायत करी, 15 दिन में छोटी आई, फिर छोटी में भी यही हुए, बोले ये भी नहीं खुल रही, फिर बड़ी आवेगी। अब 15 दिन बाद फिर बड़ी आवेगी, जब देखेंगे क्या होगा इसका। होगा नहीं होगा, होगा नहीं भी होगा, क्योंकि इसमें तो ना कोई जमादारन का काम है ना कोई सफाई वाले का, कम्प्लेक्स वाले तो कोई काम कर ही नहीं रहे हैं। नीचे पानी ऊपर है,
गटर पीछे है ये। जवान गिराओ। तो ये आप पे खड़ा नहीं जा रहा है। आप कितनी देर में यहाँ पर? ओनली 15 मिनट है। आप 15 मिनट बोर हो गए यहाँ पे खड़े हुए हैं। यहाँ पे जो रात होने रह गए ओनली 24 घंटा है, तो वो कैसे रहेंगे यहाँ पर, ये बताओ। एक बार आप यहाँ का नज़ारा दिखा दीजिए कि क्या हाल है यहाँ पे। आपको मैं बता दूँ, इतनी ज़्यादा यहाँ पर बदबू है, बदबू इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर आप बिल्कुल भी खड़े नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो लोग हैं उनकी समस्या यहाँ आके अब हम आपको दिखा रहे हैं। और आप इस जो तस्वीरें आप अपने कैमरे पे देख रहे हैं, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ का कितना बुरा हाल है। अभी हम आपको बता दें कि गली में पैर रखने तक की जगह नहीं है। हम भी अगर कहीं खड़े होकर कवरेज कर रहे हैं तो वो किसी के घर में खड़े होकर और वहाँ पे घर में घुस के फिर ये कवरेज हो रही है। और ये हाल सिर्फ आप आगे तक देख पाएंगे, अगर यहाँ पे दिखाइए, यहाँ आगे तक आप देखेंगे तो गली ऐसी की ऐसी टूटी हुई है। मैं आपको एक बार ये भी बता दूं कि कुछ समय पहले भी हमने यहाँ पे कवरेज की थी, तब भी इस जो गांव का हाल है वो ऐसा ही था। यहाँ पे जो लोग हैं वो पार्षद और विधायक पे उंगली उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि जेजेपी के पार्षद हैं यहाँ पे, वो काम करना चाहते हैं, पर भाजपा के जो दल के लोग हैं वो उन्हें काम नहीं करने दे रहे हैं। मशीन जो एमसीएफ की है वो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है ये। और मैं आपको बता दूं, पिछले दिनों खबर चर्चा में भी रहा था कि एक बीजेपी और जेजेपी के दल से जो ये सिही गांव के वार्ड 39 के जो पार्षद हैं उनके बीच में बहस भी हुई थी। काफ़ी बड़ी इस पे चर्चा हुई थी, सभी न्यूज़ चैनल्स पे ये चला भी था, अखबारों में भी छपा था। मैं आपको बता दूं तो ये दो दल मिलके जनता इनसे परेशान हो गई है। यहाँ की जो जनता है वो ये कह रही है कि ये दो दलों के बीच में हम पिसते जा रहे हैं। सफाई मशीन नहीं आ पा रही है। इन्होंने विधायक पे भी आरोप लगाए हैं कि विधायक ने कहा है कि वोट नहीं दिया है मुझे तो मैं मशीन नहीं दूंगा। हालांकि इसके बारे में भी हम पार्षद हैं जो यहाँ के, उनसे बात करेंगे आगे जाके। लेकिन फिलहाल आप देख लीजिए कि लोग कैसे बच के संभल के यहाँ से निकल रहे हैं। एक आंटी थी अभी अंदर, उन्होंने भी बताया कि उनके पैर पे भी चोट लग गई है। जैसा कि अभी आपने खबर देखी, हमने आपको दिखाया कि कैसे वार्ड नंबर 39 में किस तरह से जो सीवर हैं वो पूरे उफान पर हैं, वहाँ पूरा ख़राब हो चुका है, लोग कितने ज़्यादा परेशान हैं। उसी को लेकर हमने आपसे बताया था कि हम जो यहाँ के पार्षद रह चुके हैं जेजेपी से, कुलबीर जी, उनसे आपकी बात कराएंगे। अभी फ़िलहाल जो हमारे साथ मौजूद हैं वो कुलदीप तेवतिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, ये उनके बड़े भाई हैं, ये अभी यहाँ पर सारा देख रेख कर रहे हैं। तो सर, हम आपसे सबसे पहला प्रश्न तो यही रहेगा कि जनता को हमने पहले भी आपके सिही गांव का नज़ारा दिखाया है और काफ़ी समय पहले भी ऐसा ही था और अभी भी हालात ऐसे ही हैं। हालांकि अभी आप पार्षद नहीं हैं क्योंकि अभी इलेक्शन भी नहीं हुए हैं, तो क्यों ऐसे हालात बने हुए हैं? देखिए, जिस तरह से हमारे गांव में आज आप 6 महीने या साल भर पहले भी गए होंगे, रोड हमारी बीच में से टूटी हुई है। उसका कारण ये था, हमारे गाँव में कई जगह पानी की रुकावट थी, कई जगह हमारे जो है ना पीने के पानी में सीवर की स्मेल आती थी। इसी कारण हमने उस टाइम में विपुल गोयल हमारे जो मंत्री थे, और विपुल गोयल से मैंने गुजारिश की थी कि हमारे गांव में जो है ना इस तरह पानी की लाइन और सीवर की स्मेल आ रही है, तो नई पानी की लाइन हमारे गांव में डाल दें। तो उन्होंने मेरे से जो लेटर मांगा, और लेटर पैड पे जो पार्षद होने के नाते भी हमने मंत्री जी के नाम पे लिखा कि इस तरह से, और उन्होंने हमारी पानी की पाइपलाइन डलवानी शुरू कर दी। लेकिन नगर निगम की लापरवाही इसमें रही है। नगर निगम की लापरवाही इस तरह से रही है कि भाई जब भी कोई काम होता है तो पहले इस तरह की पाइपलाइन डाली जाती हैं, फिर उसके बाद में सड़कें बनाई जाती हैं। मैं पहले जब बना था पार्षद तो मैंने पाइपलाइन डालने का पहले नगर निगम में जिक्र किया था, तो उन्होंने उस टाइम में सुना नहीं। विपुल गोयल मंत्री जी बने, उन्होंने हमारी सुनी और पाइपलाइन उन्होंने डलवाई। दूसरा, फिर अब सड़कें इसलिए टाइम लग गया इसमें बनने में, अभी बनेंगी, अभी भी और भी नहीं बनेंगी ये, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सरकार का पैसा ख़राब हो। अभी हमारे गांव में सीवर की लाइन डलनी है, जो सीवर की लाइन पूरे गांव में डाली जाएगी तो नालियां हमारी सारी बंद कर देंगे, बड़ी पाइपलाइन डल जाएंगी। अभी तो बहुत 60 कितने साल हो गए जब हुड्डा ने हमारे गाँव में सीवर की लाइन डलवाई थी, तो कोई 4 इंची की लाइन है, कोई 6 इंची की लाइन है सीवर की। जिस समय हमारी जो आबादी थी गांव की वो 3 या 4 हज़ार के करीब लोगों की थी। अभी हमारे गांव में आबादी है 70,000 प्लस इस टाइम आबादी, जो प्रवासी भी हमारे गांव में रह रहे हैं।
इस तरह के कुल मिला के 70,000 की आबादी है। अब आप ही सोचो इस बात को कि 70,000 की आबादी और 3,000 की आबादी के सामने जो 6 इंची की सीवर की लाइन है, 8 इंची की सीवर की लाइन है और 4 इंची की सीवर की लाइन है, इनके सामने इनका क्या उठेगा। अब आगे रही समस्या सीवर की उबलने की, तो समस्या सबसे मेन सीवर की यही है। इसी कारण हमारे सीवर उबल रहे हैं और इसी कारण हम गाँव की, अभी कुछ दिन पहले तब मैंने सदन में एक बात रखी थी कि भाई हमारे गांव में सीवर की लाइन डाली जाए, तो सीवर की लाइन सदन ने मंजूर कर ली, लेकिन आउटर पे 3 जगह हमारी 2 फुट की लाइन डाली गई है सीवर की कि भाई इससे फ़र्क पड़ जाएगा तो हमें अंदर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो उन्होंने डाली, जिसका 1 करोड़ से प्लस का बजट था, वो डल चुकी है लाइन और चल भी रही है। लेकिन अंदर की लाइन है, अभी हमारी अंदर की लाइन है जाना, क्योंकि लाइन छोटी है। अब हमारा प्रोजेक्ट इस पर काम, मतलब हम काम कर रहे हैं इस चीज़ पर कि भाई अंदर की भी हमारी सीवर लाइन अगर जो चेंज हो जाती है ना, तो हमारी गांव की दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। सीवर की लाइन चेंज होने के बाद में जब भी हम सड़कें बनाएंगे, सड़कों का हमारा ज़्यादा खर्चा नहीं है, 4-1 करोड़ रुपए का खर्चा है पूरे गाँव की सड़क। सर लेकिन अब कैसे निजात मिलेगी ना, क्योंकि जनता तो बहुत ज़्यादा परेशान है। देखिए अब की बात मैं आपको बता दूं, मैं 1.5 महीने से मशीन मांग रहा हूं, JESDO एक्शन। मेरी तो इस बात के ऊपर बहस भी होगी, एक्शन से भी बहस होगी, विधायक से भी मेरी बहस हुई है इस बात। हाँ, मैं वही कहना चाहूँगी कि अभी बहुत ज़्यादा मुद्दा गरमाया हुआ था। आपका जो दल है वो गठबंधन में है, गठबंधन में होने के बावजूद भी आप जो 2 दलों के बीच में बहस चल रही है और आप विधायक पे भी, गांव वालों ने भी आरोप लगाए हैं कि विधायक साहब काम नहीं होने दे रहे हैं, तो ये क्या मसला है? देखिए, विधायक एक बहुत ही शरीफ आदमी है, उसको बेचारे को ये नहीं पता कि वे आज की डेट में सी गाँव में कितना बुरा हाल है। सिर्फ वो उसके चमचे हैं, जो उस चमचों के चक्कर में वो आ रहा है, चमचों के चक्कर में जो आता है ना, उसकी सीट ख़त्म। इसी तरह से पहले भी जब मैं पार्षद था तो आनंद कौशिक जी यहाँ पर विधायक रहे थे, उन्होंने भी यही काम किया था, लेकिन उन्होंने इतनी भी, जितनी आज नरेंद्र गुप्ता कर रहा है ना, उन्होंने तो इतनी भी नहीं करी। बेचारे ने ज़्यादा मेरे को परेशान, मतलब इतना परेशान नहीं किया जितना ये आज कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे विपुल गोयल जी आए, वो भी उसी तरह से उनके बहकावे में आ गए। कुछ टाइम मेरी बात सुनी, फिर उसके बाद में उन्होंने भी सुननी बंद कर दी, क्योंकि जब तक ये चमचे बीच में रहेंगे ना, हमारी पब्लिक के काम कभी हो नहीं सकते। मैं अपनी पब्लिक के लिए लड़ाई करता हूँ, बल्कि सेक्टर में भी बहुत 7A में देखिए, हमारे सेक्टर 7A में सीवरेज की बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या है और हाउसिंग बोर्ड में भी लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशान किया गया था। कम से कम वो बेचारे 2-2.5 साल परेशान रहे हैं। ठीक है, मानता हूँ बीच में कोरोना काल आ गया था, कोरोना काल के दौरान कोई काम नहीं हो पाया, लेकिन वहाँ पर भी लोग काफ़ी परेशान रहे हैं। अब बहुत ही ज़्यादा हमें भागना दौड़ना पड़ा उसके लिए, और तब जा कर के हाउसिंग बोर्ड में पानी की लाइन, सीवर की लाइन, जो मकानों के अंदर थी ना सीवर की लाइन और पानी की लाइन, वो मैंने बाहर निकलवाई है। मैंने उनका बजट बनवा करके, सारा फाइल वगैरह तैयार करके, टेंडर लगवा करके, सड़कों तक का सारा काम उनका फिट किया है अभी। अब आप हाउसिंग बोर्ड में जाकर पूछ सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ पर, वे तुम्हारे यहाँ पर पानी की और सीवर की और सड़कें सब दुरुस्त हैं, अब उनका फिट है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी भी ऐसा हमारे गांव में ऐसा ही हो रहा है। आज अगर तुम सीट पर बैठे होते ना, तो ये नौबत नहीं आती हमारे को। सिर्फ सीट पर बैठने का कारण आज यही है, जो हमारे साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, इस तरह के हमारे साथ, हमारे को जो नज़रअंदाज किया जा रहा है, हमारे साथ दोगला व्यवहार किया जा रहा है, धमकियाँ, जान से मारने की धमकियाँ। इस भाई ये जो इनका चेला है, इसके घर में 2 लाइसेंसी रिवॉल्वर हैं, और मुझे पता चला था, कल भी मेरे को कहीं से सूचना मिली है कि भाई तेरे को जान से मारने की प्लानिंग ही बना रहे हैं। अच्छा। मैंने ACP को उसी टाइम, मेरे को जैसे ही पता लगा, नाम अगर आप उजागर करना चाहेंगे, कौन है आपको जो ऐसे? इतने बड़े आदमी कहाँ हैं जिनका मैं नाम लूँगा? मैंने नाम दे दिया पुलिस में उनका, ठीक है ना। और भाई कल भी वो प्लानिंग बना रहे थे, मैंने उसी टाइम ACP साहब को, मैं आपको मैसेज दिखा देता हूँ, उसी टाइम मैंने ACP साहब को, मैंने तुरंत ही मैंने कि ACP साहब, मुझे अभी खबर मिली है कि मेरे को ये जान से मारने की जो ना प्लानिंग बना रहे हैं। ये देखिए, इसमें एक आप वीडियो में दिखाओ, ये देखिए आप, ये रिवॉल्वर टाके हुए है इसका। भाई आप एक बात बताइए, अभी ना तो इतना बड़ा ये आदमी और ना ही इतना बड़ा ये नेता बना, ये जो पब्लिक के बीच में जा रहा है रिवॉल्वर को लेकर के, तो क्या ये एक सही इंसान के काम में? पब्लिक से होंगे ये भारतीय जनता पार्टी से हैं, और जो ना
ये उन्हीं से टिकट वगैरह का वो कह रहे हैं कि भाई हम टिकट opposition मांग में रहे थे हैं। ये हाँ, आपके? अपोजिशन, अब हालांकि गठबंधन है, अपोजिशन भी नहीं कहा जा नहीं सकता। फिर भी जब भी लेकिन चुनाव होते हैं तो ऑपोजिशन और पक्ष विपक्ष तो चलता ही रहता है। वो, हाँ, वो तो चलता है। एसीपी सर का आपने दिखाया तो क्या रिस्पांस आया है? एसीपी सर ने मैंने जब बोला एसीपी सर को कि इस तरह से बात है, तो एसीपी सर ने एक जवाब दिया था, इस पे ही आ रहा है कि भाई अपना ये चौकी इंचार्ज को बोल दिया है मैंने, और इंस्टेंट एविडेंस मतलब वो गवाही वहाँ पर लेने जाएंगे और आपकी कार्रवाई हम जरूर करेंगे। इस तरह से मेरे को ये जवाब दिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं कितने है। समय पहले किया था आपने? कल? ये कल किया था, मैं समय बता देता हूँ आपको, 1 मिनट में वो, क्योंकि ये 5 बजे के आसपास, मतलब 4:51-52 पे मैंने ये मैसेज, कल शाम को। कल शाम को। तो सर अब एक तो जनता की समस्या हो गई और आपकी भी, इस जनता की समस्या के साथ साथ ये आपकी भी एक समस्या उभर के आ रही है सामने। हाँ। तो अब आप क्या दरख्वास्त करना चाहेंगे, क्योंकि गठबंधन की पार्टी है, आपकी ही सरकार मानेंगे हम तो, कि सरकार भी आप ही की है, पार्षद भी आप ही हैं और सब देखिए, जो भी है हमारे गठबंधन यहाँ आप पर, नहीं है। हमारे फरीदाबाद में आज विधायक से लेकर मंत्री से लेकर एमपी तक बीजेपी पार्टी के हैं, सभी बीजेपी के पार्टी के हैं, आपको ये पता है। जी। हमारा अगर जो इधर एक चेयरमैन भी होता ना, मैं अपने भाई साहब से भी कहा है मैंने कि हमारे फरीदाबाद में एक चेयरमैन तो ऐसा बैठा दीजिए जिससे हम किसी काम के लिए बोले तो दबाव अफसरों पर दे सके, और क्योंकि हमारा विधायक भी होता तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं थी। आज इन फरीदाबाद के अंदर तो इन्हीं का सत्ता चल रहा है पूरा, तो इस वजह से भाई मेरे भी काम नहीं हो पा रहे हैं। भाई एक आध मेरे यारे प्यारे विधायक भी हैं, ऐसी बात नहीं है, उनको मैं बोल करके उनको बोलता हूँ मैं बीजेपी के हूँ, मेरे अपने पर्सनल रिलेशन उनसे, तो वो बेचारे मेरे काम करवा देते हैं। जी। हाँ, तो सीमा मतलब सीमा आपको भी, पार्टी में होते हुए भी अगर हाँ। बात की जाए तो एक साइड कॉर्नर पे रखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल एक साइड कॉर्नर पर रखा हुआ है। वो ये नहीं चाहते कि यहाँ पे जननायक जनता पार्टी जीते, यहाँ पे चुनाव चिन्ह चाबी का जो हमारा है वो पब्लिक के बीच में ना जाए, क्योंकि आने वाले समय में इनको खतरा है इस चीज़ का। तो सत्ता के बारे में तो आप जानते ही हैं। ठीक है, चलिए अब आखिरी प्रश्न मेरा आपसे ये रहेगा कि अब आने वाले जो चुनाव हैं नगर निगम के, उसमें आप आएंगे? बिल्कुल, अब की बार मैं ही आऊँगा, चुनाव लड़ूंगा। फिलहाल तो आपके भाई हैं। फिलहाल भाई हैं, इससे पहले मैं रहा था, फिर मैंने किसी मजबूरी के कारण अपने भाई को लड़ाया था, क्यों, और फिर उसके बाद अब जो मेरी मजबूरियां थी वो मेरी ख़त्म हो चुकी हैं। अब मैं खुद चुनाव लड़ूंगा, इस टाइम मैं पब्लिक के बीच में मैं जाऊंगा, और पब्लिक मुझे चाह भी रही है, मांग भी रही है। कुलदीप आएगा तो हम चुनाव कुलदीप के साथ ही लड़ेंगे, कुलदीप के साथ खड़े रहेंगे कंधे से कंधा मिला के। मैं अपनी पब्लिक का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और देखो आप आए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। एक आखिरी प्रश्न यही रहेगा कि जनता की जो समस्या है वो तो इंस्टेंटली सॉल्यूशन चाहती है, तभी आगे भी अगर वोट की बात होती है तो तभी आपको मिल पाएगा। तो इसका सॉल्यूशन किस तरह से करें? देखिए मैं बताऊँ, अभी एक प्राइवेट मशीन मैंने मंगाई है कल, आज ही आ जाती वो, लेकिन ड्राइवर उनका नहीं था, ड्राइवर का किसी कारण हाथ टूट गया। हाथ टूटने के कारण देखो उस ट्रैक्टर वाले को, जो उस पर मशीन अच्छी है ट्रैक्टर वाले पे, तो उसका हाथ टूटने के कारण वो आज नहीं आ पाया। उसने कल ड्राइवर का दूसरे का इंतजाम किया है, जो कि कल वो 9 बजे समय पर आ लेंगे। और मैं जो मेरी 10-15 समस्या हैं गांव की, शिवर की जो गांव में, मैं सारा इस समस्या खुद खड़े होकर के करवाऊँगा। और पब्लिक जानती है इस बात को कि कुलदीप काम करवाता है, ऐसा नहीं है कि भाई कुलदीप काम नहीं करवाता। उनकी धन्यवाद। तो ये आपने सुना, जो पार्षद हैं यहाँ के वार्ड 39 के पार्षद थे कुलदीप जी, क्षमा चाहूँगी, उनके बड़े भाई हैं ये कुलदीप जी। इन्होंने बताया कि किस प्रकार से ये जो सारा काम चल रहा है यहाँ पे, किस प्रकार से जनता को इससे राहत मिलेगी। हालांकि इसी बीच में ये छोटे से गटर को लेके दल जो गठबंधन की सरकार है उसमें ही कहीं ना कहीं गुटबाजी नज़र आ रही है। आप देख ही पा रहे हैं, जनता ने भी आरोप लगाए हैं और खुद इन्होंने भी स्पष्ट किया है कि इन्हें धमकियाँ भी मिल रही हैं जान से मारने की, और कई और सारी बातें निकल के भी सामने आ रही हैं। तो अब देखना ये होगा कि जो जनता की समस्या है, जिसका जनता एकदम से समाधान चाहती है, वो कब तक सॉल्व हो पाती है, कब तक उनको उसका समाधान मिल पाता है। इन्होंने बोला है कि प्राइवेट मशीन इन्होंने मंगा ली है, तो अब देखना यही होगा कि कितनी जल्दी उसका समाधान जनता तक पहुंच पाता है, और जो इनको समस्या आ रही है, जो इनको धमकियां मिल रही हैं, उसका भी समाधान जो सरकार है इनकी गठबंधन की, वो कब तक कर पाएगी। आज के लिए इस खबर में इतना ही। आप जुड़े रहें पायनियर हरियाणा के साथ। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।